हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अरमान को जो होता है, क्रिश जो होता है जलील करता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अरमान बोलता है मैं बस शादी की बात करने आया था फूफा सास से, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे क्रिश और जल्दी से यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पे उसके फूफा से अरमान को थैंक यू बोलते थैंक यू बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की। अरमान बोलता है कि लेकिन इसके बदले मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तभी उसके फूफा साहब बोलते कैसी हेल्प। लेकिन क्रिश जो होता है दूर से सुन लेता है और बोलता है आप लोग आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं, बताएंगे। तभी अरमान बोलता है कुछ नहीं, बस तेरी शादी से रिलेटेड बात चल रही है, दैट्स इट, अरेंजमेंट्स के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अरमान बोलता है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और मैं अरेंजमेंट करता हूँ। बट यहाँ पे संजय जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि क्रिश की बदतमीजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो वेजिटेबल्स कट कर रही होती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो मायरा के लिए खिचड़ी बना दे। वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और बोलती है कि आप क्या कर रही है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती मैं मायरा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। उसके बाद गीतांजलि उसे देखने लगती है। अभीरा बोलती सॉरी, मैं सिर्फ सब्जी कट करके चली जाऊँगी, मुझे पता है मायरा को आपके यहाँ हाथ का खाना अच्छा लगता है और आप ही खिचड़ी बनाओगे, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है एक्चुअली अभीरा सॉरी, मैं ना कुछ ज़्यादा ही मायरा को लेकर ओवर पॉजेसिव हो जाती हूँ। उसकी मम्मी हूँ ना, मैं उसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ तो उस टाइम ऐसे बिहेव की, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तभी अभीरा बोलती इट्स ओके गीतांजलि, आपकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी रिएक्ट करती। इफ़ अगर मेरी पूकी होती, मतलब पूकी जैसी बेटी होती, या फिर तो मुझे भी लगता मेरी बच्ची को कोई मेरे से ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करे, ध्यान रखने की कोशिश करे, तो मैं भी बहुत इनसिक्योर फील हो जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे क्रिश जो होता है वो ड्रंक रहता है और वह अनाउंसमेंट करने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि उनके एक्स मिस्टर लाइक अरमान पोद्दार और यहाँ पे अंशुमन जी जो है एक डांस परफॉर्मेंस करे, ग्रूम टू बी, लेट्स को सब लोग तालियां बजाओ। लेकिन अंशुमन जो होता है वो मना कर देता है और साफ इनकार करता है। तो क्रिश बोलता है क्रिश तुम्हें अच्छे से पता है मैं डांस वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, फिर भी तुम ये तामझाम क्यों करो। तभी क्रिश बोलता है कि प्लीज़ भैया मान जाइए, अभी यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, दोनों लोग आइए। उसके बाद अरमान और अंशुमन को मजबूरन वहाँ पे जाके परफॉर्म करना पड़ता है और डांस करना पड़ता है। क्रिश ये सब जो होता है वो सिर्फ अंशुमन और अरमान के बीच दरार डालने के लिए ये सब कर रहा होता है और उसको मज़ा आ रहा होता है। दूसरी तरफ क्रिश जो होता है अपनी चाल में कामयाब होने के लिए जूस में शराब मिला रहा होता है और वो इसलिए करता है कि अरमान मुझे पता है तुम मेरे पास ऐसे तो नहीं आए, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, आई नीड टू फाइंड इट, और इसके लिए तुम्हें जूस पीना ही पड़ेगा। देखता हूँ कि तुम कब तक हमसे सच छिपा के रखोगे। तभी हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है कियारा से पूछती बाकी घर के सब लोग कहाँ हैं, ना अंशुमन दिख रहे हैं, ना चाचा सा, ना अरमान, कोई भी नहीं, सब लोग कहाँ गए। तभी कियारा बोलती मैंने चाचा साहब को बात करते हुए सुना था अरमान भैया से कि सब लोग पोदार हाउस जा रहे हैं किसी काम से और शायद वो लोग गए रहेंगे और इतना टाइम हो गया इसलिए अभी तक आए नहीं। अभीरा बोलती है पर इतनी रात को इन लोग का ज़रूरी काम क्या हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे अरमान डांस करके उठता है, वेटर जूस लेके आता है अरमान के सामने। अरमान काफ़ी थका फील करता है और वह जूस पीने लगता है। क्रिश जो होता है खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रिश का जो चाल होता है वो सक्सेस हो जाता है। क्रिश ने जो सोचा था वो मानो उसके मनो मुताबिक डन हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा जो होती है वो रिक्शा में बैठ के रवाना होती है और वह अंशुमन के ड्राइवर से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि अंशुमन भैया का कहाँ है था पता नहीं है, और एक तो तानिया जो है वो कितनी परेशान हो जाएगी, उसको ऊपर से पता है क्रिश भी नहीं है, वो दोनों उससे कितना प्यार करती है, मुझे तो किसी भी तरीके से अंशुमन का पता लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद रिक्शा वाला ड्राइवर रिक्शा रोक देता। तभी अभीरा बोलती है कि ये क्या बात हुई, मैंने आपको कहाँ बोला ले जाने के लिए और आप अभी से रिक्शा रोक दिए। तभी वहाँ पे वो उसकी नज़र पड़ती है अरमान का। अरमान बोलता है हाँ मैंने ही रुकवाया। उसके बाद वो रिक्शा वाले को पैसे दे के भेज देता है। अभीरा बोलती है कि अरमान ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस। तभी अरमान बोलता है कि अभीरा मुझे तुमसे कुछ कहना है और मुझे लगता है इससे अच्छा मौका कुछ और नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद वो अभीरा को अपने एकदम करीब बुला लेता है। अभीरा सोच रही होती है कि अरमान ये सब क्या कर रहा है। तभी अभीरा को समझ में भी आ जाता है कि अरमान थोड़ा सा ड्रंक है। अरमान बोलता है कि प्लीज़ मुझे आज कह लेने दो, मुझे अपनी दिल की बात कह लेने दो, तुम्हारे बिना अभीरा मेरा जीना इम्पॉसिबल है। लाइक मैं तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूँ भी नहीं ना, कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ, जब भी सोचूंगा सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोच सकता हूँ मैं। उसके बाद वह अभीरा का हाथ थाम लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। अभीरा भी जो होती है वह अरमान से अपने आप को नहीं छुड़ा पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार होता है जो उमड़ के दिखने लगता है। और अरमान भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर ड्रंक रहता है, इसलिए उसको खुद को भी नहीं पता चलता कि वो कर तो
कर क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अभीरा और अरमान की क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे अरमान जो होता है वह समझ रहा होता है जैसे कि वह अभीरा को मानो बहुत पहले से ही सब कुछ चल रहा है, उनका अच्छे से जान रहे हो। तभी अभीरा को रियलाइज़ होता है कि ये सब अरमान क्या कर रहा है, और अचानक से उठ जाती है और अरमान को रोक देती है और बोलती बस अरमान में जा रही हूँ। तभी अरमान बोलता है ओ सिली गर्ल, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे वो 3 वर्ड कहने में 7 साल लगे, वो 3 वर्ड रोज़ मेरी ज़ुबान पे रहते थे, लेकिन हमेशा चाहता था कि जब तुम आओगे तो कहूँगा। तभी हम देखते हैं पीछे से अंशुमन आवाज़ देते हैं, कहते हैं अभीरा। अभीरा जैसे पीछे मुड़ के देखती है, इस तरह से अंशुमन को पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसको लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद वह अंशुमन के पास जाती है, अंशुमन लड़खड़ा के आ जाते हैं, जहाँ पे अभीरा जो होती है उनको किसी तरह संभाल लेती है। और यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि अभीरा आपको पता है मैं भी आपको ही सोच रहा था और अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ बोलना है, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू अभीरा। जैसे वो अभीरा को आई लव यू बोलता है, यहाँ पे अरमान को माने सारे जो भी नशे किए रहते हैं सब उड़ जाता है और अरमान को रियलाइज़ होता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभीरा के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और उसके बाद वह तुरंत उठ के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अभीरा जो थी ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाती है और जैसे अंशुमन को रिक्शा में बैठाती है, पीछे मुड़ के देखती है अरमान नहीं रहता। अभीरा सोचती है लगता है कोई सपना था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अरमान मेरे क्लोज़ क्यों आएगा। लेकिन तभी अभीरा की नज़र जो होती है वह अरमान की इंगेजमेंट वाली रिंग पे पड़ती है। बस अभीरा समझ जाती है कि मेरा कोई वहम और सपना नहीं, बल्कि ये अरमान सच में है। लेकिन अरमान ये सब कर क्यों रहा है, मुझे यही नहीं समझ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो अभीरा से सवाल कर रहा होता है कि अभीरा आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं। देखिए मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा यही बता दीजिए आप मुझे पसंद करती हैं कि नहीं। मैं आपको थोड़ा भी पसंद हूँ तो वही बता दीजिए ना मुझे। अभीरा जो होती है वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और यहाँ पे अंशुमन जो होता है नशे में रहता है, लेकिन उसे सब समझ रहा होता है। अंशुमन बोलता है कि मतलब मैं आपको थोड़ा भी नहीं पसंद हूँ, ऐसा क्यों है अभीरा, क्या मैं आपको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तभी अभीरा बोलती है अंशुमन अभी आप नशे की हालत में हैं, मैं आपसे ना बाद में बात करूँगी इसके बारे में। अंशुमन बोलता है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वह अभीरा के कंधे पर मानो सो जाता है। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वह अपने आप को दोष दे रहा होता है कि अरमान ये तूने क्या कर दिया, तू खुद अभीरा को कंफ्यूज करा, तू खुद चाहता है कि अभीरा लाइफ में बढ़े, इसलिए तो तू उसके सामने इतना गलत बन रहा है और फिर उसके क्लोज जाके उसको प्रपोज कर रहा है। तू क्या कर रहा है, तू उसे कन्फ्यूज कर रहा है और वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इन 7 सालों में उसने बहुत कुछ खोया, अब अगर उससे कुछ अच्छा पाना है, उसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए तो तू फिर क्यों नहीं होने दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि अभीरा जैसे घर पहुँचते बहुत ही कन्फ्यूज रहती है, उसके दिमाग में हज़ार सवाल चल रहे होते हैं। वहाँ पे मायरा और गीतांजलि पहुँचते हैं, जहाँ पे मायरा बोलती है कि मेरे पापा कहाँ पे है, क्यूट आंटी आपको पता है क्या। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती नहीं मुझे कैसे पता होगा, मुझे नहीं पता। तभी मायरा बोलती लेकिन आप तो गए थे ना बाहर, अंशुमन अंकल को तो लेके आए ना, फिर मेरे पापा नहीं मिले। गीतांजलि बोलती है एक्चुअली अरमान का फ़ोन हम कब से ट्राई करें लग नहीं रहा है, और आप गए थे ना अंशुमन जी को लाए तो अपने अरमान को कहीं तो देखा रहेगा। अभीरा बोलती बिल्कुल नहीं, मैंने अरमान को कहीं भी नहीं देखा है। तभी गीतांजलि बोलती एक काम करो मायरा आप जाके सो जाओ, मैं आपको कहानी आके सुनाती हूँ। गीतांजलि जो थी वो अभीरा को रोक लेती, बोलती अभीरा बताइए आप मुझसे क्या छिपा रही हैं, मुझे पता है आपको पता रहेगा अरमान का है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है, सॉरी गीतांजलि। और ठीक है वो ऑलरेडी इतना कन्फ्यूज है और मेरी लाइफ को और कन्फ्यूज कराने पे तुला है। उसके बाद वह गीतांजलि को बिना आंसर किए चली जाती है। गीतांजलि को समझ में नहीं आता कि आखिर अभीरा ने बोला तो बोला, ऐसा क्यों बोला। उसके बाद हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है उस रिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है और वह दरवाज़ा बंद करके चिल्ला रही होती है कि अरमान तुम मेरा हेडेक बढ़ा रहे हो, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रहे हो, और अगर ऐसा है तो तुम गीतांजलि से शादी करके क्यों बढ़े, और मायरा के प्रति तुम्हारा फ़र्ज इतना क्यों है। मुझे तो सच में खुद को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अरमान जो होता है अपनी फेवरेट जगह पर चला जाता है और वह भी अपना आपा खो बैठता है। अभीरा जो होती है सारा सामान फेंक रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अरमान तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर दे रहे हो। जब भी मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ तब मुझे तुम ऐसा कुछ कर देते हो कि मैं अपने पैर को आगे बढ़ा ही नहीं पाती। उसके बाद अभीरा बोलती है अब मैं तुम्हें कॉल लगाऊंगी, मुझे पता है कि मेरे सवालों के जवाब अब तुम ही दे सकते हो। उसके बाद अभीरा कॉल लगाती है, जहाँ पे अरमान डर जाता है। अरमान को लगता है कि अभी मैं अभीरा को क्या सवालों के जवाब दूंगा, मैं इसका कॉल नहीं उठाऊंगा, यही बढ़िया रहेगा। उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन अभीरा फिर से कॉल कर रही होती। तभी अरमान को लगता है मुझे कॉल उठा लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ वो बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाएगी।
अभीरा जो होती है वो बोलती है कि अरमान मुझे तुमसे मिलना, वो भी अपनी फेवरेट जगह पे, वहाँ पे तुम मिलो जहाँ पे अरमान ऑलरेडी रहता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मनीषा जो होती है अभीरा को बोलती, देख बेटा अगर तुझे शादी नहीं करनी तो हमें बता, हम ये शादी रोक देंगे, पर मुझे कह के तो बता। लेकिन अभीरा कुछ भी नहीं कहती। विद्या भी अरमान को यही समझा रही थी कि मन नहीं है तो ये शादी रुकवा दूंगी मैं, पर कह तो दे। बट तानिया जो होती बताती है कि अभीरा भाभी नहीं है, और ये सुनकर गीतांजलि बोलती कहीं अभीरा अरमान साथ में तो नहीं है। ये सभी सुनकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।